हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काउंसलिंग विद बबीता शर्मा में जो सूचना लेकर आई हूँ वो थोड़ी सी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी है, लेकिन बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि जो अभी यूपीएचएससी का एग्जाम हुआ है, अभी जो परसों 18-19 अप्रैल को एग्जाम हुआ है, अब इतनी मशक्कत के बाद 4 साल बाद आप लोगों ने ये एग्जाम किया है और उसमें कि सेंटर भी अलग अलग थे। 6 सेंटर थे पूरे यूपी में, जैसे मेरठ का आगरा, आगरा का मेरठ, चंडीगढ़ से भी लोग एग्जाम देने आए थे, गोरखपुर, कहाँ कहाँ सेंटर थे। चलिए, ये तो जब जॉब करेंगे तो उन्हें सेंटर भी अगर कहीं बाहर है तो मेरा सब इतना कहना था। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि खासतौर पे लेडीज को, लड़कियों को अगर उन्हीं के शहर में सेंटर दे दिए जाए तो क्या ही अच्छा हो अगली बार। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट 51 था जिसका कि 4 साल बाद एग्जाम हुआ और इसका रिजल्ट पहले 4 सितंबर को दे दिया गया था 25 में, लेकिन बाद में हुआ अल्लाह के बाद, क्योंकि इसमें धांधली पाई गई थी तो अभी एग्जाम दोबारा हुआ। आज मैं कई रील्स देख रही हूँ, कई लोगों का देख रही हूँ कि उसमें ये बोल रहे हैं कि जब ये न्यायिक उसमें है कि अभी 5 जो सब्जेक्ट हैं उनका ही दोबारा एग्जाम होना था और बाकी जितने बचे हुए सब्जेक्ट हैं 26 से 27 से, आई डोंट नो, कि उनका वही वाला रिजल्ट रिवाइज होगा। ये सब क्या हो रहा है? मतलब जो लोग अभी एग्जाम देने गए थे, अच्छा एक बात ये लोग और कह रहे हैं कि जी 50% ही बच्चे या स्टूडेंट्स आए थे सेंटर्स पे, तो ये तो बहुत लाजमी था ना। आपने 4 साल बाद एक परीक्षा कराई है। अगस्त 22 में वो फॉर्म भरा गया था, 22 से अब हम 26 में हैं। कौन लगातार ये जो कंपटीशन होते हैं ये लगातार, आज मैं कहूँ कि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मैं बैठ जाऊँ तो मैं भी 50-60% से ज्यादा कोई एग्जाम नहीं कर पाऊंगी। आप जो भी एग्जाम करते हैं उसमें 80 to 90% पे सिलेक्शन होता है, खासतौर पे जनरल का। तो 80 to 90% के लिए आपको लगातार 1 साल की, 2 साल की एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कि आपको पढ़ना होता है। देन यू हैव टू से कि आप उसमें आप क्रैक कर पाएंगे। तो अब जो आप मान रहे हैं अगस्त 22 का बच्चा, अब आज कौन सा, हम अप्रैल 26 में बैठे हैं, लड़कियां होंगी तो हो सकता है उनकी शादियां हो गई हों, कई लोगों के रोल नंबर ही नहीं आ पाए। मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ कि जिनकी मतलब ये था कि अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू आएगा, उनकी शादियां तक भी बीच में रुक गई। तो इतनी सारी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। अब जो एग्जाम आप लोगों ने कराया है 18-19 अप्रैल को, अगर ये कोई मजाक नहीं है तो फिर आप इनका रिजल्ट या आंसर की जैसे कि नॉर्मल होता है वैसे ही निकालिए। और उसके बाद ये जब आपने निरस्त करने के बाद दोबारा सेंटर बनाए, हाँ एक बात की बहुत तारीफ है कि एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ है, एआई से देखा गया है और क्या बोलते हैं, सारे कैमरे हो गए थे बिल्कुल, तभी 50% ही लोग आ पाए एग्जाम देने। तो अब जो बिल्कुल इसे एक गुजारिश है हम सब लोगों की कि अब जो आपने 18-19 अप्रैल को एग्जाम कराया है और शासन के निर्देशानुसार हुआ, तो अब उसका पहले आंसर की करके इसका रिजल्ट निकालिए, इसका इंटरव्यू जल्दी से जल्दी कराइए, ताकि जो लोग 4-5 साल से अब नई एडवर्टाइजमेंट 52 का वेट कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी परीक्षा हो पाए। होप ही हम रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।